तो अगर शैतान की बात करें तो एक सोसाइटी है जो पिछले कई 100 साल से है वैसे तो, लेकिन हम 10-15 साल से बहुत ज्यादा पिक्चर में आ गई है, इल्यूमिनाटी। उसके बारे में सर आप क्या कहेंगे? इल्यूमिनाटी के बारे में जितना मैं जानता हूँ, ओवरऑल एक ऐसी संस्था बनाई गई जो जर्मनी में 1775 के आसपास की बात है, जब ये बनी थी संस्था इल्यूमिनस लोगों के लिए, कि सोसाइटी के भले के लिए लोगों को ज्ञान के द्वारा अवेकन किया जाए। पर्पस उस समय ये था, साइंटिस्ट और उन लोगों को मिलके कि लोगों को सच का ज्ञान दिया जाए, जो लोग भटक रहे हैं उनको इल्यूमिनस किया। तो पर्पस बहुत पॉजिटिव था। पर समय रहते क्या हुआ, जब इन लोगों ने मिलकर उस पर काम करना शुरू किया तो बहुत से लोगों को उनका परंपरा, उनके तरीके पसंद नहीं आए, क्योंकि वो मेन जो ढर्रा चला जा रहा था उसके बिल्कुल खिलाफ थे, अगेंस्ट थे। एक तरीके से वो मैं सीधे से बोल देता हूँ, कैथोलिक चर्च जो प्रिंसिपल्स देता था उसके बहुत अगेंस्ट बात करते थे। ये कौन हो गए हैं चीजों को कंट्रोल करने वाले, जो भगवान के ऊपर सवाल। जो पर यहाँ से वो विरोध शुरू हुआ। विरोध भी इतने हद तक कि मरवा दिए गए लोग, और उनको रातों रात डिलीट कर दिया गया, हटा दिया गया, समाज से गिरा दिया गया, पब्लिक हैंगिंग्स तक भी की गई उनके लिए ना। तो वहां से चीजें डिफरेंट होनी शुरू हुई। इन्होंने छुपा लिया फिर अपने आप को, अपना एजेंडा चालू रखा। अब उसमें क्या हुआ, अंदर फिर दो धड़े बन गए अंदर से इसके भी। कुछ लोगों ने तो बदला लेने की सोच ली कि भाई अब इनको छोड़ेंगे नहीं, इन्होंने हमारे को समाज से तोड़ा, अब हम इनको तोड़ेंगे। तो एक तो ये धड़धड़ा पैदा होगा। एक जो मेन एजेंडा था वो अपनी जगह जारी रहा कि अभी भी हमें लोगों को इल्यूमिनेट करना है, लेकिन थोड़ा छुप के करना है। धीरे धीरे करके आज जब टाइम में आ रहे हैं, अब क्या हो रहा है, कोई भी चीज हिडन में नहीं रह सकती, क्योंकि इंटरनेट इतना ज्यादा अंदर तक घुस गया है। पहले तो था कि एक जगह से दूसरी का इन्फॉर्मेशन आते आते टाइम लग जाता था। अब इतनी इजीली अवेलेबल है हर चीज। अगले 15-20 सालों में तो बिल्कुल एक रेवोल्यूशन हुआ है। अब यहाँ से चीजें निकल के सामने आ रही हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं होती है, तो अब पता चलता है कि ये ग्रुप कितना एक्टिव है और अब ये कितने हद तक एक नेगेटिव फॉर्म ले चुका है। पूरा नेगेटिव नहीं है, लेकिन ज्यादातर पार्ट नेगेटिव है। अब एक तरीके से वो एक सैटन के साथ समझौता करवाया जाता है, तुम अपनी सोल हमें बेच दो और फिर तुम्हें उसके बेसिस पे तुम्हें प्रसिद्धि दे देंगे, तुम्हें फेम कर देंगे, तुम्हें ऐसा कर देंगे, वैसा। इस टाइप की चीजें हम सुनते हैं, जो कि बहुत कभी कभी बहुत डिजास्टर जैसी भी लगती हैं हम लोगों को, और बहुत हिडन वे में एक एजेंडा सा चलता रहता है।